हाय एवरीवन, आज मैं एक न्यू टॉप तेगु कैफे पे स्टार्ट करने वाले हूँ और ये रियल लाइफ के ऊपर बेसिक है। इस वजह से आप लोग बाद में जाकर अनकंफर्टेबल होंगे, पर अब नहीं। पर फिर भी मैं इसे अनकंफर्टेबल ना करने की हर तरह से कोशिश करूँगी। और इस एफ का नाम है इवन आफ्टर 1000 बर्ड्स यू विल नेवर मेक मी योर्स। और इसकी मैं जब लास्ट पार्ट अपलोड करूँगी तब मैं बोलूँगी ये कौन सी कंट्री की स्टोरी है, क्योंकि मेरा कंट्री का नहीं है, तो फिर ऐसा मत सोचना ये अदर कंट्री की है। और मैं लास्ट पार्ट में आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। तब तक आप लोग इसे देख सकते हैं अगर आप लोग अनकंफर्टेबल ना हो तो। और पर्सनली इस एफ में साइकोपैथ, ऑब्सेशन, रिवेंज, लव, एक्शन, सैड और इसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा रोमांस। तो फिर आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब नींद से उठता है तब वो मुझे अपने पास बेड पर किसी को ढूंढ रहा था, पर उसे नहीं मिलता है। तब तंग अपना इसको ओपन करके मुझे सोले सोले बेड पर बैठ जाता है। तब बाथरूम की डोर ओपन हो जाता है। तब तांग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। तभी उसकी फोरहेड पर कोई किस करता है और अपने सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहते हैं, गुड मॉर्निंग हबी। तब तांग जो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, पर तुम मुझे क्यों लिप्स किस नहीं दिया हो, क्यों मुझे फोरहेड किस किया हो। तब ये सुनकर सामने वाला इंसान स्माइल करते हुए कहता है, पर क्यों, मैं क्यों तुम्हें लिप्स किस दूंगी, पहले मुझे एक रीज़न बोलो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगी। तब ये सुनकर तंग पाउट करने लगता है और कहता है, तुम सच में बुरा हो। तब ये सुनकर वो इंसान स्माइल करता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ। तब तंग कहता है, ओके कुकी, मैं समझ गई तुम बुरा नहीं हो। तब ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और कहता है, जबकि जानते हो कि मैं बुरा नहीं हूँ तो फिर मुझे कहते क्यों हो, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं एक बुरा हस्बैंड नहीं बनना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम क्यों अकेला जाकर फ्रेश होकर आए हो, हम लोग एक हॉट रोमांटिक बात ले सकते थे। तब कुकी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इसे जब लेना स्टार्ट करोगे तब तुम मुझे छोड़ोगे ही नहीं। तब ये सुनकर तंग सिर्फ एक नॉटी स्माइल देता है। तब कुकी कहता है, अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब कुकी स्माइल करते हुए जो नीचे चला जाता है। तंग जब फ्रेश होने के टाइम पर खुद को मिरर में देखता है तब वो देखता है उसकी नेक पर कुछ कार्ड्स मार्क था। इसे देखकर तंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जो इस पर करते हुए कहता है, सिर्फ हम लोग 1 मंथ ही शादी किए हैं और उसके बाद ही हम लोग इतनी ज़्यादा क्लोज हो गया है कि मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा जल्दी किसी के साथ भी क्लोज हो सकती हूँ। तुम सच में सबसे अलग हो, जो मैं कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती थी। और ये कहकर तंग के फेस पर फिर से एक स्माइल आ जाता है और वो जो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। वो आने के बाद देखता है कुकी जो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। तब तंग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कुकी को कहता है, चलो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम घर की काम बाद में भी कर सकते हो। तब कुकी कहता है, नहीं तुम पहले कर लो। तब तंग कहता है, प्लीज़ कुकी, तुम ओवर ट्रेडिशन की लोगों की बातों को फॉलो मत किया करो। तब ये सुनकर कुकी कहता है, मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। तब तंग कहता है, मुझे नहीं पसंद, तुम जानते हो मुझे ये बात कितनी ज़्यादा हार्ट करता है जब भी तुम उन लोगों की बातों को फॉलो करते हो। मैं मॉम डैड से अलग हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम उन लोगों की बातों को सुनकर अपने कान को भड़काओ। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम बाकी लोगों की तरह ही अपनी लाइफ को स्पेंड करो, ना कि सिर्फ एक हाउस हस्बैंड बनकर रहो। तब ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और कहता है, पर लोग क्या कहेगा। तब ताऊं कहता है, घर में कौन कौन है। तब कुकी नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं और तुम। तब ताऊं कहता है, हाँ मैं और तुम हो, तो फिर अब बैठ जाओ। तब कुकी फिर से कहता है, पर ताऊं मैं तुम्हारी इस बात को नहीं रख सकती हूँ, पहले तो मैं तुम्हारे नाम को बोलकर पुकारती हूँ, मुझे ये बात भी नहीं पसंद, और उसके साथ मैं अब सच में तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खा सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद अगर तुम किसी और की बातों को ऐसे ही सुनकर रहोगे तो। तब ये सुनकर कुकी जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके फाइन। और ये कहकर वो जो तंग के साथ बैठ जाता है। तब
तांग कुकी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम क्यों इतने ज़्यादा ओवर ट्रेडिशनली सोचते हो? तुम्हारी मॉम डैड सच में तुम्हारी दिमाग को पूरी तरह से खा गया है। तब ये सुनकर कुकी कहता है, प्लीज़ उन लोगों के बारे में बातें मत करो, मुझे उन लोगों की बुराइयाँ सुनना पसंद नहीं है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, और ये साल कितना चल रहा है तुम्हें पता भी है, ये 1956 चल रहा है, पर फिर भी तुम ऐसा दिखाई दे रहे हो जैसे तुम अभी भी 18 में जी रहे हो। तब ये सुनकर कुकी जो रेड हो जाता है और कहते पर फिर भी। तब तांग कहते तुम नहीं बदलोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बदलने की कोशिश करूँगी। तब ये सुनकर कुकी कहता है, हाँ मैं नहीं बदल सकती। तब तांग कहते ठीक है ब्रेकफास्ट करो। तब कुकी बिना कोई बातें किए तांग के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब तांग और कुकी ब्रेकफास्ट करने के बाद कुकी तांग को कहता है, आज थोड़ा सा जल्दी आ जाना। तब तांग कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगी। तब कुकी कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी, और याद रखना मैं जैसा कहा हूँ जल्दी आ जाना। तब तांग फिर से हाँ कह देता है, और उसके बाद ओम जो जल्दी से रेडी होकर जल्दी से बाहर चला जाता है। तब कुकी जो सिर्फ स्माइल करने लगता है और वो डोर को बंद कर देता है। तांग जब अपने डैड की कंपनी में पहुंचता है, तब उसके डैड तांग के ऊपर चिल्ला कर कहते हैं, किम तांग तुम क्या मैस किया हो? तब तांग उसके डैड की तरफ देखते हुए कहता है, मैं क्या मैस किया हो डैड? तब मिस्टर किम कहते हैं, तुम सिर्फ 19 की हो और तुम और क्या क्या करोगे मुझे बोलो। तब तांग कहते हैं, मुझे पता है मैं 19 की हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ खराब करते रहूँगी। तब मिस्टर किम कहता है, देखो तुम्हारी केबिन में कौन है, शायद तुम उसे जान पाओ। तब ये सुनकर तांग कहता है, ओके फाइन मैं जा रही हूँ, कम से कम मेरी तरफ इस तरह से तो मत देखिए। तब मिस्टर किम कहता है, मुझे सच में गलती हुआ है कि मैं तुम्हें बाहर कंट्री में विजिट कराया था। अगर तुम्हें मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं देता तो फिर तुम बाहर के लोगों की तरह इस तरह से थॉट नहीं रखते और अपने हस्बैंड को लेकर ऐसे दूर जाकर रहना स्टार्ट नहीं कर देते। तुम जानते भी हो उसे हमारे साथ रहना चाहिए और उसके साथ उसे हमारे साथ रहकर सब कुछ संभालना चाहिए। तुम्हारी मॉम की तरह सिर्फ घर में अपने काम करना चाहिए, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम अपने हस्बैंड से भी बाहर की काम कराओगे। तब ये सुनकर तंग अपना इसको रूल कराते हुए कहते हैं, अगर मैं कराऊंगी तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? तब ये सुनकर मिस्टर किम कहते हैं, इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अदर लोगों की तरह सोचते हो, मुझे नहीं पसंद। तुम बाकी की तरह क्यों नहीं सोचते हो? तुम क्यों अपने हस्बैंड को ठीक ठाक से नहीं रख सकते हो? क्यों उसे तुम अपने नाम से बुलाने देते हो? तब तंग कहते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है और आप लोगों की बातों को सुनना मुझे नहीं पसंद। तब मिस्टर किम कहते हैं, इसी वजह से तुम एक क्रेजी हो, अब जाओ और जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो तुम ऑलरेडी करके रखे हो। तब ये सुनकर तंग अपना इसको रोल कर लेता है और वो जो जल्दी से अपनी केबिन की तरफ जाने लगता है। उसे सच में पसंद नहीं था ये सब कुछ। उसके मॉम डैड पता नहीं क्यों जंगकुक को पसंद नहीं करता है। शायद जंगकुक 18 की है इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों की मानना है कि अगर तांग किसी से शादी करना चाहते हैं तो फिर वो कम से कम 16 की होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा एल्डर दिखाई देता है और शादी की उम्र भी पार हो जाता है। पर तांग को नहीं पसंद कि वो लोग इस तरह की क्यों थॉट रखता है। उन लोगों को ऐसा थॉट नहीं रखना चाहिए कि एक अंडर एज के लोग को शादी करना चाहिए। उसे एक परफेक्ट हस्बैंड चाहिए था, और वो था जंगकुक, जिसे तांग फर्स्ट टाइम देखने के बाद ही उसे ये समझ में आ गया था कि वो उससे ही शादी करेगा, चाहे वो बॉय हो या तो गर्ल हो। पर जंगकुक के बारे में तांग जानने के बाद शौक था कि वो इम्प्रेग है, पर वो खुश था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले तो जंगकुक अंडर एज की नहीं है और उसके साथ हैप्पीली रह भी सकता है, और इस वजह से तांग जंगकुक से शादी किया था। और जंगकुक को भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ऐसे भी उसकी मॉम डैड मानता था कि जंगकुक ऑलरेडी अपनी एज को पार कर चुका है, जिस वजह से अब उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। पर तांग की वजह से वो लोग खुश था कि कम से कम तांग ने तो जंगकुक से शादी किया है। एक रिच मैन अगर एक नॉर्मल फैमिली से कोई इंसान से शादी करेगा तब इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। और इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश था। तांग अपने केबिन के अंदर जाने के बाद ही वो जाकर देखता है एक लेडी जो वहाँ पर बैठा हुआ था। तब तांग अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने काम वॉइस में कहता है, मिस मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हो? तब
ओ लेडी त्यांग को कहते हैं, हेलो त्यांग, तुम क्या मुझे भूल गए हो? तब त्यांग कहते हैं, मैं क्यों तुम्हें भूलूंगी? तब ओ लेडी कहते हैं, तुम सच में मुझे भूल गए हो? तब त्यांग कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। अब अगर ये बात सुनकर तुम्हें शांति मिला है तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब वो लेडी तुरंत कहते, प्लीज़ त्यांग इस तरह से बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ सीरियस मैटर में बातें करने के लिए हूँ। तब त्यांग कहता है, तुम इस तरह से बातें कर रही हो जैसे तुम मेरी वाइफ हो, पर मैं तुम्हें बोल दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और पर्सनली मैं तुम्हें देखकर 100% से कह सकती हूँ तुम शायद 15 या 16 एज के होगे ना। तब वो कहता है, हाँ मुझे पता है और मेरी डैड यहाँ पर आया है। तब ये सुनकर त्यांग कहते, तो फिर मैं इससे क्या कर सकती हूँ? तब वो लेडी कहता है, मुझसे शादी करो। तब ये सुनकर त्यांग जो हंसने लगता है और कहता है, क्या मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ? तब वो लेडी कहता है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एल्डर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तब त्यांग कहता है, तुम्हें क्या मतलब वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? तब इस सुनकर वो लेडी कहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी एज हो गया है और वो आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब ये सुनकर त्यांग गुस्से में आ जाता है और कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ में आने की कोशिश मत करना। तब वो लेडी कहता है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं खुद तुम्हारा एक लाइफ का हिस्सा हूँ। तब ये सुनकर त्यांग कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? तब वो लेडी कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारी चाइल्ड के साथ। तब ये सुनकर त्यांग को जैसे एक मिनी अटैक आ जाता है। उस समय जंगकुक के अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं है। त्यांग इस टाइप का बॉय नहीं था कि वो कभी भी किसी के साथ भी सोने के लिए राजी हो जाएगा, और इतने ज़्यादा कम एज की गर्ल के साथ तो कभी भी नहीं। त्यांग मर जाना पसंद करेगा पर वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तब वो लेडी कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? ऐसा मत देखो। तब त्यांग कहते हैं, झूठ कहना बंद करो, जल्दी से मेरी केबिन से बाहर जाओ, तुम्हारी बकवास मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। तब वो लेडी कहता है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ, ये सब कुछ सच है, मैं सच में तुम्हारी चाल को लेकर जा रही हूँ। तब ये सुनकर त्यांग गुस्से में आकर डेस्क पर एक बहुत ज़ोर से पंच मारता है और कहता है, अपनी ये सारे जो एक्टिंग है इसे बंद करो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, तुम्हारी ये एक्टिंग मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। तब वो लेडी कहता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। तब त्यांग उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है, एक मिनट, मैं एक फूल की तरह क्यों एक्ट कर रही हूँ? तुम यहाँ पर अकेला हो, तुम्हारी डैड कहाँ पर है? बाहर है, राइट? और मुझे जितना दूर पता है सारी गर्ल्स तो अपनी फैमिली की बातों को मानकर चलता है, तो फिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तुम्हारी फैमिली यहाँ पर रहना चाहिए था, ना कि तुम यहाँ पर रहना चाहिए था। तुम्हें ये सब कुछ कौन करने के लिए कहा है? मुझे अब सीधा सीधा से आंसर करो। तब वो गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और कहता है, नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। तब तुम गुस्से से कहता है, तुम अगर एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो फिर इतनी ज़्यादा बातें बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। तब ये सुनकर वो लेडी की जो स्वेट आने लगता है फेस पर। तब त्यांग कहता है, ये सारी छोटी बातें किसने सिखाया है? मुझे अभी आंसर करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ कर दूंगी। तब ये सुनकर वो लेडी और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, पर वो जैसे हार मानने के लिए राजी ही नहीं था और वो कहता है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तब त्यांग कहता है, और मैं मानूँ कैसे तुम झूठ नहीं कह रहे हो, क्योंकि मैं कभी भी जंगकुक के अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं, और मुझे जितना दूर पता है मैं मेरी मैरिज लाइफ के पहले किसी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये कभी हो ही नहीं सकता है। मैं फर्स्ट टाइम जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ था, वो भी हमारी वेडिंग नाइट के दिन, तो फिर ये कैसे हो सकता है? मुझे इस बात का आंसर करो। तब वो कहते, तुम हुए थे। तब त्यांग कहता है, मैं नहीं हुआ था। अगर अब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मैरिज लाइफ के बाद ऐसा किया था, तब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हर एक दिन जंगकुक के साथ रहती हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तब वो लेडी कहता है, तुम्हें याद है बिजनेस पार्टी के दिन, उस दिन तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे और उस दिन तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे। तब ये सुनकर त्यांग फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम अपनी एक्टिंग करना कब बंद करोगे? क्योंकि बिजनेस पार्टी में कोई भी गर्ल्स अलाउ नहीं है, तो फिर तुम कैसे वहाँ पर अलाउ थे? मुझे इस बात का आंसर करो, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम वहाँ पर हो ही नहीं सकते थे। अगर तुम मैरिड ना हो तो फिर
तुम मैरिड हो, एम राइट? तब ये सुनकर वो गर्ल जो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, पर फिर भी वो खुद को सेव करते हुए कहता है वो मेरे ही डैड का बिजनेस पार्टी था। तब ये सुनकर ताऊं जिस बार गुस्से में आकर कहता है यू लायर, जल्दी से मेरी केबिन से बाहर चले जाओ। तुम्हारी बकवास मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं खुद भी जानती हूँ मिस्टर ली की कोई भी डॉटर नहीं है, तो फिर ये सारे झूठे बातें कहना बंद करो। तब चंग तुरंत कहते नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं मिस्टर ली की डॉटर ली चैंग हूँ। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो चिल्ला कर कहते हैं अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी जो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ली और उसके साथ तंग की डैड भी जो वहाँ पर आ जाता है। तब मिस्टर ली तंग की तरफ देखता है जो गुस्से से लाल हो गया था। तब मिस्टर ली कहता है क्या हो रहा है तांग यहाँ पर? तब मिस्टर किम कहता है तुम क्या कर रहे हो तांग? तब तांग कहता है मिस्टर ली, एक गर्ल ये कह रहा है कि आपकी डॉटर है और ये भी कह रहा है कि मैं उसके स्टमक में बड़े होते हुए जो बेबी है मैं उसकी डैड हूँ। ये सब कुछ क्या यहाँ पर चल रहा है? और डैड आप कैसे ये सारे बकवास को मान सकते हैं? तब मिस्टर किम कहता है क्या बकवास है, ये सब कुछ तो सच ही है। तब तांग कहता है बकवास कर रहे हैं और मैं इस पर टच नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी को भी टच नहीं किया हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये क्या कोई गोस्ट आकर कर चला गया है? या तो आप लोग इसे भी मान लेंगे, क्योंकि आप लोग तो इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह से टच करते हैं, ब्लैक मैजिक, गोस्ट, ये सब कुछ पर। तब ये सुनकर मिस्टर ली कहते हैं तांग ऐसा नहीं है, पर तुम सच में ऐसा क्या हो? तब ये सुनकर तांग जो मिस्टर ली की तरफ अपने डेट आइज के साथ देखने लगता है। तब मिस्टर ली तुरंत अपने सिर को नीचे कर लेता है। तब तांग कहता है जो चाहे वो कर लो, क्योंकि मैं इस पर टच नहीं करती हूँ और ना तो मुझे इस पर कोई टच भी दिला सकता है। तो फिर ये बात याद रखना, इस सारे कचरे को सिर्फ मेरे पास से दूर रखना, वरना मैं सबके ऊपर केस करने के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। और ये बात सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि मैं किम तांग हूँ, तो फिर मैं जो चाहे वो सब कुछ कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर ये एक्टिंग बंद कीजिए और यहाँ से लेकर जाइए इस गर्ल को कि इसने किसके साथ अपने नाइट स्पेंड किया है और यहाँ पर आकर मुझे ब्लेम कर रहा है। आई होप कि मैं समझा दिया हूँ मिस्टर ली, तो फिर अब इसे यहाँ से लेकर जाइए, मेरी ऑलरेडी हेडेक स्टार्ट हो रहा है। तब ये सुनकर मिस्टर ली जो कोई भी आंसर तो नहीं करता है। तब चैंग कहता है ये सच है, तुम मानो और ना मानो। तब तांग कहते दफ़ा हो जाओ ये फूल। तब मिस्टर ली और मिस्टर किम जो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तांग उन लोगों को बुरी तरह से और भी ज़्यादा अनरिस्पेक्टफुली बातें करने लगता है, जिस वजह से वो लोग हार मानकर वहाँ से चला जाता है। तब तांग अपने मन में कहता है ये लोग इतनी ज़्यादा नीचे क्यों नामता है? वो लोग क्या कोई भी कपल को हैप्पीली नहीं रहने दे सकता है? सच में अजीब लोग हैं। और ये कहकर तांग जो अपनी वर्क करने लगता है। तांग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो भूल ही गया था कि उसे आज जल्दी से घर में भी जाना है। पर तांग को जब याद आता है तब वो जल्दी से जो अपने घर की तरफ चला जाता है। तो घर में जाने के बाद वो जब मेन डोर को ओपन करके अंदर जाता है, तब वो जाकर देखता है डाइनिंग रूम में कुक पीसफुली जो टेबल पर ही अपने सिर रखकर सो रहा था। तब ये देखकर तांग को थोड़ा सा रिग्रेट होने लगता है कि वो अपने हस्बैंड को वेट कर रहा था। फिर कुक को तांग ऐसे देखकर जल्दी से ऊपर चला जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे भी आ जाता है और जंगकुक के शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए सॉफ्टली कहता है जंगकुक अब उठ जाओ, देखो मैं यहाँ पर हूँ। तब कुक जो अपने आइस को सोले ओपन करता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम फाइनली आ गए हो। तब तांग कहता है हाँ मैं आ गई हूँ, तुम क्या मेरे लिए वेट करना बंद कर सकते हो? मुझे नहीं पसंद, तुम मेरे लिए वेट करो, चुपचाप खाना खाकर तुम भी तो सो सकते थे। तब कुक कहता है पर मैं कैसे कर सकती हूँ? तब तांग कहता है क्यों नहीं कर सकते हो? तब कुक कहता है क्योंकि मुझे अकेला फील होता है। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और कहता है तो फिर किसी को चाहते हो? तब कुकी जो थोड़ा सा रेड हो जाता है और वो रेड होकर कहता है क्यों ना हम दोनों एक बेबी ले लें। तब ये सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कुकी की पपी आइस की तरफ देखते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, सिर्फ 18 के हुए हो
और 2 ईयर जाने दो, जब तुम 20 की होगे तब हम लोग इस बारे में प्लान करेंगे, पर लेंगे ऐसा बात नहीं है। मैं एक डॉग के बारे में बातें कर रहा था जो तुम्हें अब कंपनी दे सकता है जब तक तुम 20 के नहीं हो जाते हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, पर सब लोग कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एल्डर हो गई हूँ और आगे जाकर हम लोग पेरेंट्स भी नहीं बन पाएंगे। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कुकी को कहता है, कुकी तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा लोग सिर्फ ऐसे ही कहता है, तुम इन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे ऐसा बोलो, क्यों जब कोई 13 की हो जाते हैं तब भी क्यों वो लोग फिर से पेरेंट्स बनने की और एक चांस पाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर टाइम ही टाइम रहता है। तो फिर इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, जब तक तुम पूरी तरह से फिजिकली ठीक रहोगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब ये सुनकर कुकी सिर्फ ताऊ की तरफ ही देखने लगता है और कहते तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों हो? तब ये सुनकर ताऊ कहता है, क्योंकि सब लोग तुम्हारे ब्रेन वॉश करके रखा है इस वजह से। तब ये सुनकर कुकी कहता है, कोई भी मुझे ब्रेन वॉश नहीं किया है। तब ताऊ कहता है, ठीक है अब चलो खाना खाते हैं। तब ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और उसके बाद वो दोनों जो अपने एक साथ डिनर कर लेता है। डिनर करने के बाद ताऊ और कुकी जो बेडरूम में आ जाता है, तब ताऊ जो कुकी को अपने पास खींच लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तब कुकी जो खुद भी उसकी तरफ देख रहा था पर वो रेड भी हो रहा था। तब ताऊ कुकी को कहता है, मैं क्या तुम्हें आज भी टेस्ट कर सकती हूँ? तब कुकी शाय फील करते हुए कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें परमिशन पाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहे मुझे तब टच कर सकते हो। तब ताऊ कहता है, पर फिर भी तुम्हें अपने दिल की बातों को कहना चाहिए। अगर तुम मुझसे अनकम्फर्टेबल हो तो फिर मुझे बोलो, ना कि ऐसा कि तुम सिर्फ मेरे दिल को रखने के लिए खुद को मेरे लिए पूरी तरह से खुद को डिस्ट्रॉय करने दो और खुद की जो फीलिंग है उसे मत दबाओ। तब कुकी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी टेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से फील करती हूँ, वो मुझे सिर्फ फील कराता है, मुझे अच्छा लगता है। तब ये सुनकर ताऊ जो स्माइल करता है। तब कुकी जो अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था क्योंकि वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तब ताऊ उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसे जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है, पर कुकी जो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो हर वक्त करने की ट्राई करता है, पर ताऊ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट है जिस वजह से वो जाकर भी नहीं कर पाता है। पर कुछ ही सेकंड बाद ताऊ अपनी टंग को कुकी की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब कुकी और ताऊ जो अपने एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है, पर ताऊ जब नोटिस करता है कुकी और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब वो तुरंत ही किस को ब्रेक कर देता है और जल्दी से कुकी के ऊपर आकर उसकी नेक पर अटैक कर देता है और उसकी नेक को अपने टंग से सक करने लगता है और लिक करने लगता है और अपनी और एक हाथ जो कुकी की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसे इधर उधर टच करने लगता है। तब कुकी तो सिर्फ मौन कर रहा था और वो ताऊ की बैक पर अपने हाथ ले जाते हुए उसकी बैक पर बार बार कर्स कर रहा था। फिर ताऊ जब कुकी की नेक पूरी तरह से लव बाइट से भर देता है, तब वो जल्दी से कुकी की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और जल्दी से उसे अनबटन करते हुए उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर से जो कुकी की कॉलर बोन पर अटैक कर देता है और उसकी कॉलर बोन को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। फिर ताऊ जो कुकी की तुरंत ही ट्राउज़र की तरफ भी अपने हाथ को लेकर जाता है और उसे जो सोली सोली करके उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब कुकी सिर्फ बॉक्सर में था, पर ताऊ जो उसे भी उतारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और उसे भी उतार देता है। तब कुकी फिर से रेड हो गया था, उसके फुल बॉडी में ऑलरेडी कल के लव बाइट दिया हुआ मार्क था, पर ताऊ इससे सेटिस्फाइड नहीं था और वो जो फिर से हर एक जगह पर न्यू लव बाइट देने लगता है, जैसे वो कुकी को पूरी तरह से रेड बनाकर ही उसे छोड़ देगा। फिर ताऊ जब कुकी की होल बॉडी में लव बाइट देकर भर देता है, तब वो जल्दी से अपनी भी क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और कुकी की तरफ देखते हुए जो फिर से कुकी की लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, अगर पेन हो तो फिर मुझे कहना, मैं रुक जाऊंगी, ये पेन बिल्कुल भी मत सहना, सिर्फ मुझे तुम बोलोगे, ठीक है? तुम्हें अगर अच्छा भी नहीं लगता है तब भी तुम मुझे बोलोगे, सिर्फ मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए चुप नहीं रहोगे, हम राइट? तब कुकी हमें अपने सिर हिला देता है। तब
तंग फिर से उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है मेरी बातों को सुनोगे ना। तब कुकी फिर से हाँ कह देता है। तब तंग फिर से उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उससे एग्रेसिवली किस करते हुए सोले सोले उसके लिप्स को ओपन कर देता है और उसके अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब कुकी को पेन हो रहा था और इस वजह से वो जो तंग के माउथ के अंदर ही सोले चिल्लाने लगता है, पर तंग नहीं रुका था और वो जब कुकी के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है तब वो कुछ सेकंड तक वेट करता है और उसके बाद वो सोले सोले मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो जो कुछ सेकंड बाद किस को ब्रेक कर देता है। तब तंग फिर से कुकी से पूछता है तुम्हें क्या पेन हो रहा है। तब कुकी जो नाम अपने सिर हिला देता है और अपने आइस को टाइटली बंद करते हुए वो जो बार बार मौन करने लगता है। तब तंग जो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो जो एक अब पीस की तरह कुकी के साथ लव मेकिंग करने लगता है और ग्राउंड करते हुए कहता है तुम अभी भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो, मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा गुड हो। और ये कहकर तंग जो कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली लव मेकिंग करने लगता है। पर तंग जब ऑलमोस्ट खुद को रिलीज करने ही वाला था तभी वो अचानक से कुकी के अंदर से बाहर आ जाता है। तब कुकी पूरी तरह से शॉक था। वो हर टाइम चाहता है तंग खुद भी उसके अंदर खुद को रिलीज करे, पर तंग ऐसा नहीं करता है। तब कुकी सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि ऑलरेडी 2 बार आ गया था और वो सिर्फ अपने पपे आइस के साथ तंग की तरफ देख रहा था जो बेड पर आ गया था। तब कुकी अपने पपी आइस के साथ हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम मेरे अंदर क्यों नहीं आते हो। तब ये सुनकर तंग जो स्माइल करता है और एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ कहते हैं क्योंकि इससे तुम्हारी स्टमक फूल जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ तुम्हारी स्टमक बड़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग क्या बातें किए थे 2 ईयर बाद, तो फिर 2 ईयर तक तुम इसे नहीं पा सकते हो। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो फिर अपने माउथ को यूज़ करो। तब ये सुनकर कुकी जो रेड हो जाता है पर वो तुरंत जो बेड से उठ जाता है। तब तंग कहते तुम सच में चाहते हो। तब कुकी हम अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहते तुम इस टाइम पर इनोसेंट नहीं लग रहे हो। तब कुकी कहता है क्योंकि मैं इस टाइम पर इनोसेंट नहीं हूँ। तब ये सुनकर तंग कहते शायद मैं मेरी बेबी को नॉटी बना दिया हूँ। तब कुकी हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ओम जो तुरंत बेड से नीचे उतरते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब तंग जो बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था तब कुकी उसके मेंबर्स को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब तंग जो सीलिंग की तरफ अपनी फेस को करते हुए कुकी के बालों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे ग्राउंड करते हुए कहता है अपनी स्पीड बढ़ाओ। तब तंग ने जैसा कहा था कुकी ऐसे ही करने लगता है, पर तंग इससे सेटिस्फाइड नहीं था और वो जो कुकी के बालों को पकड़ते हुए उसे और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए मजबूर कर देता है और कुकी इस बार ऐसा ही किया था। और कुछ ही सेकेंड बाद वो जो अपने माउथ में कुछ सॉल्टी और कुछ स्टिकी लिक्विड जैसा फील कर रहा था जिसे कुकी पूरी तरह से निगल लेता है। तब तंग स्माइल करता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो बेड पर। तब ये सुनकर कुकी जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तंग जो कुकी को फिर से बेड पर लेकर आता है और कहते इस बार मेरी टर्न है तुम्हें सेटिस्फाइड करने की। और ये कहकर तंग जो कुकी के साथ फिर से लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। पर तंग जो इनकी कुछ टाइम पर इतनी ज़्यादा हो गया था कि वो कुकी के अंदर कितनी बार खुद को रिलीज किया था ये बात तंग खुद भी नहीं जानता है। और वो ऐसे ही कुकी के अंदर खुद को रख कर ही जो कुकी को हक करते हुए सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इस एफ में 1956 से चल रहा है।